दोस्तों हाल ही में मैंने शैतान मूवी देखा है जो कि एक तमिल हॉरर कॉमेडी फिल्म है। तमिल में इस फिल्म का नाम कातेरी है और इसे डीके डायरेक्ट करे हैं। IMDb पे फिल्म को मिले हैं 4.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग्स उपलब्ध नहीं है। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग को डिस्कस करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत 1968 में होती है जहां कोलाटीपुरम गांव में उत्सव का माहौल है। इस दौरान हम मेले के पास एक इलेक्ट्रिक पोल देखते हैं जिसे एक आदमी काटने की कोशिश कर रहा है। तभी यहां कोई और आदमी आ जाता है और वो इस आदमी को मार डालता है। अब तक इलेक्ट्रिक पोल भी टूट चुका था और ये आदमी एक धक्के से पोल गिरा देता है जिससे बिजली का तार सीधे गाँव वालों के आर पार हो जाता है। इस हादसे में मेले में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हमें तीन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। इनका नाम है गजा, काली और शंकर। ये तीनों लोकल गैंगस्टर्स हैं जो किसी नैना नाम के आदमी के लिए काम करते हैं। आज ये तीनों डॉक्टर कामिनी को किडनैप करने आए हैं जो पेशे से एक साइकियाट्रिस्ट है। हमें पता चलता है कि इससे पहले भी नैना का एक आदमी मणि कामिनी को किडनैप करने आया था, लेकिन फिलहाल वो लापता है। अब इनके इरादे जान लेने के बाद कामिनी छत पे भागती है जहां शंकर गलती से कामिनी को छत से नीचे गिरा देता है। ऐसे में ये लोग हड़बड़ा के नीचे जाते हैं जहां कामिनी इन्हें सही सलामत दिखती है। इससे पहले कि ये लोग रिएक्ट कर पाते, यहाँ पर नैना का बेटा पोन्नम बालम पहुंचता है जो कामिनी को पकड़ के नैना के पास पहुंचा देता है। नैना और इन लोगों की बातचीत से हमें मालूम होता है कि असल में इससे पहले शंकर का गैंग अपने दोस्त मणि और किरण के साथ मिलकर कामिनी को किडनैप करने गए थे और तब से मणि लापता है और तो और उसने नैना से काफी रुपए भी ठग रखे हैं। ऐसे में नैना शंकर, गजा और काली को किसी भी सूरत में उसके पैसे 24 घंटे में लौटाने को कहता है, वरना वो इन सब को जान से मार डालेगा। तो अगले सीन में हम किरण से मिलते हैं जिसकी आज श्वेता नामक लड़की के साथ शादी है। सेलिब्रेशन के बीच ही शंकर और उसके साथ ही पहुंचते हैं जो किरण को नैना के धमकी के बारे में बताते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास कोई पैसा है ही नहीं। घपले के बाद मणि सारा पैसा लेकर गायब हो गया था और किसी को नहीं मालूम कि वो फिलहाल कहाँ है। ये सब सुन श्वेता कहती है कि इन्हें कामिनी को नैना के अड्डे से वापस किडनैप कर लेना चाहिए और इससे ये लोग कामिनी के पिता से फिरौती की रकम वसूल भी कर पाएंगे और शायद इन्हें कामिनी से मणि के बारे में भी पता लग जाए। ये प्लान सभी को सही लगता है और अगले दिन ये लोग वापस नैना के अड्डे पे पहुंचते हैं। यहाँ किरण, श्वेता और काली मिलकर कामिनी को किडनैप कर लेते हैं और गाड़ी में पहुंचकर किरण कामिनी से मणि के बारे में भी पूछता है। इस पर कामिनी रिवील करती है कि मणि कभी उसे किडनैप करने आया ही नहीं था। वो बताती है कि मणि असल में उसका पेशेंट था और वो उसके पास इलाज करवाने आया था। दरअसल मणि को कहीं से किसी खजाने के बारे में पता चला था जो कि कोलाटीपुरम गांव में सदियों पहले छुपाया गया था। मणि उस खजाने तक पहुंचना चाहता था, इसलिए वो पैसे लेकर फरार हो गया। उसका प्लान था कि वो खजाना मिलने के बाद नैना के साथ काम करना बंद कर देगा और विदेश में सेटल हो जाएगा। अब खजाना की बात सुनकर सभी सतर्क हो जाते हैं और कोलाटीपुरम गांव की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ मैं एक और बात ऐड कर दूं कि इस सब खेल के दौरान ये लोग एक पुलिस वाले को भी अपने वैन में कैद कर लिए थे और अब वो भी इनके साथ ही था। इनफैक्ट ये पुलिस वाला पूरी मूवी में इनके साथ रहेगा, लेकिन इसका स्टोरी से उतना कुछ लेना देना नहीं है, मोस्टली कॉमिक रिलीफ के लिए है, तो उसके पार्ट को मैं इग्नोर करते चलूंगा आगे से। खैर, तो अगले सीन में सभी गांव पहुंच चुके हैं और इस गांव में माहौल कुछ अजीब ही था। कहीं लोग अपने आप ही मातम मना रहे थे तो कहीं अपने आप ही हंसते चले जा रहे थे। शंकर कुछ गांव वालों से मणि के बारे में पूछता है, लेकिन ये लोग उसे कोई सीधा जवाब देते ही नहीं। ऐसे में ये लोग एक टीचर को देखते हैं जो कुछ बच्चों को पढ़ा रही थी। गौर करने की बात ये थी कि ये वही टीचर और बच्चे हैं जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में उस मेले में भी देखा था। प्रेजेंट टाइम में किरण उनसे मणि के घर का पता पूछता है और वो उन्हें पता बता भी देती है। तो नेक्स्ट सीन में हम सभी लोगों को एक पुराने घर के पास देखते हैं जहां पर 1964 का साइन बोर्ड बना हुआ था। इस घर में एक दंपत्ति और उनकी छोटी बेटी रहते थे और ये लोग किरण और उसके दोस्तों को घर में वेलकम करते हैं। किरण इस बच्ची से मणि के बारे में पूछता है और शायद ये बच्ची कुछ बताने वाली भी होती है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक लेती है और बात टालने की कोशिश करती है। ये चीज किरण नोटिस कर लेता है और उस औरत को थ्रेटन करने लगता है ताकि वो उन्हें मणि के बारे में बता दे। यहाँ ये लोग इस फैमिली को बंदी बना लेते हैं और तय करते हैं कि जब तक मणि का पता नहीं चलेगा तब तक वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आगे हम उसी शाम का समय
देखते हैं जहां एक तरफ किरण और उसके दोस्त यहां ताश खेल रहे होते हैं, जबकि कामिनी को हम बाहर देखते हुए पाते हैं। वो बहुत गौर से दरवाजे के बाहर ताके जा रही थी, जो काफी क्रीपी लग रहा था। उसे देख किरण को लगता है कि शायद वो भागने की तैयारी कर रही है और वो शंकर को बोलकर दरवाजा बंद करवा देता है, लेकिन ऐसा करते ही बाहर से किसी के डोर खटखटाने की तेज आवाज आती है। चेक करने पे शंकर को बाहर वही पुलिस वाला मिलता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसका मानसिक संतुलन अब ठीक नहीं है। तब तक घर के अंदर भी एक अजीब घटना घटित होती है। हम देखते हैं कि कमरे के एक ओर बैठी वो बच्ची अचानक ही किरण के हाथ में मौजूद सभी कार्ड्स के बारे में बताने लगती है कि कैसे चाल चल के वो जीत सकता है। इससे किरण काफी शॉक्ड हो जाता है और उस बच्ची के माता पिता से पूछता है कि उसे इतनी सी उम्र में कार्ड्स खेलना कैसे आता है। तभी हम देखते हैं कि ये बच्ची एक शैतानी चेहरा में तब्दील हो जाती है और किरण पे अटैक कर देती है। यही नहीं, इस बच्ची के माता पिता भी भूतिया शक्ल में बदल जाते हैं और इन सभी को हॉन्ट करने लगते हैं। इस हादसे से किरण, शंकर, गजा और बाकी सब इधर उधर भागते हैं और एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम किरण को देखते हैं जो कामिनी को श्वेता समझकर अपने साथ दूर भगा लाया था। ये दोनों मदद मांगने के लिए इधर उधर भागते हैं जब इन्हें सामने से एक गाड़ी नजर आती दिखाई देती है। कामिनी और किरण इस कार में बैठ जाते हैं और ड्राइवर को किसी तरह इस गांव से बाहर निकलने कहते हैं, लेकिन गाड़ी में बैठने के बावजूद किरण को यहाँ बार बार अजीब आत्माएं नजर आ रही थी। ऑल्दो कामिनी और उस ड्राइवर को कोई नजर नहीं आता। जब गाड़ी कुछ दूर आगे जाती है तब गाड़ी के फ्रंट पैसेंजर सीट पे हम पुन्नम बालम को देख पाते हैं, जो फॉर सम रीजन कामिनी के पीछे पीछे यहाँ तक पहुंचा था। पुन्नम बालम को देख कामिनी गाड़ी से कूद जाती है और किरण कुछ भी समझ नहीं पाता। नौ कामिनी को ढूंढने के लिए पुन्नम बालम किरण को लेकर उसी घर की तरफ निकलता है जहां से अभी सब भागे थे। दूसरी तरफ हम शंकर को देखते हैं जिसे गांव में मौजूद एक बूढ़ी औरत की आत्मा हॉन्ट करती है और ऐसा ही गजा और काली के साथ भी हो रहा था। ये सब लोग बार बार गांव से निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वापस यहीं पहुंच जाते थे। तब गजा और काली एक स्कूल के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें टीचर की आवाज सुनाई देती है। यहाँ टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी एज इफ कोई नाइट क्लास चल रही हो। काली और गजा इनसे मदद मांगने की कोशिश करते हैं लेकिन ये लोग इनके मुंह पे ही क्लासरूम का डोर बंद कर देते हैं, मानो इन्हें कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। पैरेलली हम किरण को देखते हैं जो पुन्नम बालम और उसके शिष्य यानी ड्राइवर के साथ वापस उस घर तक पहुंचता है। इन्हें यहाँ कामिनी तो नहीं मिलती मगर श्वेता जरूर मिल जाती है। श्वेता को देख फॉर सम रीजन पुन्नम बालम और वो ड्राइवर काफी डर जाते हैं और श्वेता उन पे हमला करके उन्हें बेहोश कर देती है। तब किरण उसे लेकर किसी तरह गाड़ी में भाग निकलता है एंड समहाउ इस गाड़ी में पुलिस वाला भी था। रास्ते में किरण श्वेता से पूछने की कोशिश करता है कि पुन्नम बालम उसे देखकर डर क्यों गया था, जिस पर श्वेता कुछ नहीं कहती। यहाँ ये दोनों भी गाड़ी लेकर भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पाते। आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण गाड़ी इधर उधर चलने लगती है और उसी स्कूल के पास आकर रुकती है जहां काली और गजा मौजूद थे। काली उन्हें उस स्कूल टीचर के बारे में बताता है और किरण भी अंदर चेक करने जाने लगता है। इस पॉइंट पे यहाँ गांव का कोई दूसरा आदमी पहुंचता है जो इनसे इनका पता पूछता है। किरण उन्हें बताता है कि वो सब इस गांव में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और कोई उनकी मदद ही नहीं कर रहा। यहाँ ये आदमी एक अजीब बात रिवील करता है। वो किरण और उसके साथियों को स्कूल के बाहर लगा एक बोर्ड दिखाता है जिस पर साफ साफ लिखा था कि इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे एंड इवन वो टीचर आज से कई साल पहले ही मारे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देख सभी लोग बहुत डर जाते हैं और ये आदमी सबको अपने घर रुकने बुलाता है ताकि आज रात वो सेफ रह सके। अगले सीन में हम इन सभी को इस आदमी के घर पे देखते हैं जहां इसकी बीवी और उनका एक छोटा बच्चा भी मौजूद था। अब ये औरत बहुत अजीब बिहेव करने लगती है, मानो वो कभी भी किसी पर भी हमला कर देगी। उसके इस बिहेवियर को देख उसका पति उसे खाने को कुछ देता है और बताता है कि उसकी बीवी असल में पजेस्ड है। वो कहता है कि एका कुट्टी नाम की एक आत्मा ने उसकी बीवी को पजेस्ट कर रखा है और कोलाटीपुरम में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई खाना खाने के बाद हाथ ना धोए तो उसे ये एका कुट्टी पकड़ लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका पेट न भर जाए। उसकी बीवी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अब इस पॉइंट पे हम उस औरत को काफी अग्रेसिव होते देखते हैं और वो अपने पति के ही सर पे वार कर देती है। ऐसे में किरण और उसके दोस्त उस औरत से बचकर भागते हैं और उसके बच्चे को भी साथ ले लेते हैं। ये लोग उस आदमी को ही पास के अस्पताल ले जाने का फैसला करते हैं। अब रास्ते में एक और दुर्घटना होती है। हम गांव में एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि पहले वाले पुलिसमैन से डिफरेंट है और ये पुलिस वाला किसी चोर को चेज कर रहा था। किरण और उसकी टीम पुलिस को देख एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और यहाँ ये इंस्पेक्टर उनके आंखों के सामने ही उस चोर को गोली मार देता है। इस पुलिस को अब तक इन लोगों की आवाज भी सुनाई दे चुकी थी लेकिन किसी तरह वो उन्हें ढूंढ नहीं पाता। इस सब के बीच किरण उसके साथी पाते हैं कि वो आदमी जो उन्हें मिला था और वो बच्चा जो उनके साथ था दोनों गायब हो चुके हैं। किरण और श्वेता अब भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वो अपने दोस्तों को लेकर गांव के दूसरी तरफ भागते हैं जहां उन्हें आसमान में कुछ पटाखे दिखाई देते हैं। कामिनी इस जगह पे ऑलरेडी मौजूद थी और ऐसा लग रहा था मानो इस जगह पे मेला लगा हुआ है। इस मेले में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था मगर सारी रोशनी, गाना बजाना वगैरह चले जा रहा था। किरण यहाँ एक बच्ची को देखता है जो रो रही थी। जब ये लोग इस बच्ची से बात करने की कोशिश करते हैं तब अचानक वो किसी शैतान में बदल जाती है और इन पे हमला कर देती है। इससे इन्हें एक बार फिर यहाँ से भागना पड़ता है। इस बार भागते भागते किरण एक कब्रिस्तान तक पहुंच जाता है जहाँ चारों
चारों ओर कब्र ही कब्र मौजूद थी। इसी के बीच उसका ध्यान एक खास कब्र पे जाता है जहां उसी आदमी के बारे में लिखा था जो उन्हें अभी कुछ देर पहले मिला था। बेसिकली वो भी आज से कई साल पहले मारा जा चुका था। अब ये देख किरण और उसके साथी समझ चुके थे कि हो न हो इस गांव में मौजूद सभी लोग आज से कई साल पहले मारे जा चुके हैं और उन्हें जो भी दिख रहा है वो बस आत्माएं हैं जो फॉर सम रीजन ये बात ही रियलाइज नहीं कर पा रही है कि वो मर चुकी हैं या फिर ये आत्माएं इन्हें कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हैं। जो भी हो, गांव से बाहर निकलना नामुमकिन हो रहा है क्योंकि ये लोग कितना भी भाग ले घूम फिर कर यहीं पहुंच जाते हैं। ऐसे में श्वेता पॉइंट आउट करती है कि उन्हें शंकर कहीं दिखाई नहीं दिया, विच मींस कि वो शायद सही सलामत भाग निकला है। लेकिन ये सुन कामनी रिवील करती है कि शंकर भागा नहीं है बल्कि वो तो किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। कामनी बताती है कि थोड़ी देर पहले भागते हुए उसे शंकर रास्ते में मिल गया था और वो दोनों बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी अचानक उनके सामने कहीं से एक खूबसूरत आ पहुंची जो अपना नाम मातम्मा बता रही थी। कामनी कहती है कि मातम्मा उनके सामने आते ही उनसे पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ, जिसपे उसने तो कुछ नहीं कहा लेकिन शंकर हाँ में जवाब दे दिया। इसके बाद अचानक मातम्मा किसी भयानक चुड़ैल में बदल गई जिससे शंकर ने उसे गलती से बदसूरत कह दिया और ऐसा होते ही मातम्मा की आत्मा उसे लेकर कहीं गायब हो गई। अब कामनी की कहानी पर किसी को यकीन नहीं होता मगर श्वेता उसकी बात मान लेती है। वो बाकियों को बताती भी है कि वो मातम्मा की आत्मा के बारे में जानती है, उसने उसके बारे में एक नोवेल में पढ़ा है। तो पौराणिक कथा के अनुसार मातम्मा एक पुरानी स्पिरिट है जो राहगीरों के रास्ते में मिल जाती है। वो अपने हर विक्टिम से यही पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ और अगर उस आदमी ने हाँ में जवाब दिया तो वो उसे पकड़ लेती है और अगर ना में जवाब दिया तो भी वो उसे पकड़ लेती है। लेकिन अगर उसने मातम्मा को कंफ्यूज कर दिया ये कहकर कि वो बाद में बताएगा या कुछ और उल्टा सीधा कह दे तो मातम्मा उसे जाने देती है। श्वेता को यकीन था कि शंकर को मातम्मा ही पकड़ रही होगी और शायद वो इस गांव में छुपे उस खजाने के बारे में भी जानती होगी। वैसे इस अर्बन लेजेंड की कहानी कुचिसा के ओना जैसी है। खैर इन बातों के दौरान किरण का श्वेता पे शक बढ़ने लगा था क्योंकि समहाउ श्वेता को हर बात पता थी, लेकिन फिलहाल वो उसे कुछ नहीं कहता। इंस्टेड ये लोग एक साथ गांव में मातम्मा को ही ढूंढने लगते हैं ताकि वो खजाने के बारे में जान सके। अब इन्हें रास्ते में मातम्मा मिल भी जाती है और उसे देख श्वेता बहुत अजीब बिहेव करती है। वो वहां से भाग जाती है। ऐसे में मातम्मा इन सभी पे हमला करती है और इन्हें कैद कर लेती है। अगले सीन में हम शंकर, कामनी, काली और गजा को एक घर में देखते हैं जहां उन्हें मातम्मा पकड़ के ले आई थी। इस घर में इन्हें मणि का कटा हुआ सर भी मिलता है और ये लोग अनुमान लगाते हैं कि शायद मणि भी यहाँ तक खजाने की खोज में आया होगा तभी उसका ये हाल हुआ है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी किरण के सर से खजाने का भूत नहीं उतरा था। वो तो सीधा मातम्मा की आत्मा से उस बारे में पूछने लगता है जो सुन मातम्मा हंसने लगती है। वो कहती है कि वो उन्हें खजाने के बारे में तो नहीं बताएगी मगर एक कहानी जरूर सुनाएगी। मातम्मा कहती है कि ये कहानी इसी गांव कोलाटीपुरम के बारे में है जहां सदियों से कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती आई हैं। उसकी कहानी में भी कुछ अजीब बातें हैं जिनमें से कुछ बातें तो एकदम सच्ची हैं लेकिन एक आध बातें झूठी भी हैं। तो अगर उन्होंने उसकी कहानी में से सच और झूठ दोनों बातों को अलग कर दिया तो वो उन्हें खजाने तक पहुंचा देगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें भी मनी की भांति अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो यहां से कहानी जाती है फ्लैशबैक्स में। टाइम है 1960s का जब मातम्मा और उसकी बहन मोहिनी अपने चाचा जी के साथ गांव में रहती थी। इनका कोई और परिवार नहीं था और जिंदगी भी काफी मुश्किल से कट रही थी। मोहिनी के चाचा एक शराबी आदमी थे जो दोनों बहनों से काम करवाते और जो भी पैसा मिलता वो इन दोनों से छीन के दारू में उड़ा देते। मातम्मा गांव की वैद्य भी थी और इससे वो थोड़े बहुत पैसे बना लेती थी, लेकिन गांव का इंस्पेक्टर आरुमुगम वसूली के नाम पर उससे पैसे लूट लिया करता था और बचा खुचा तो चाचा छीन ही लेते थे। तो एक दिन चाचा मोहिनी को एक मजदूर के साथ घर के बाहर कुआं खोदने में लगा देते हैं जबकि खुद शराब में पड़े रहते हैं। लेकिन मजदूर जब कुआं खोद रहा था तब उसे और मोहिनी को कुआं के अंदर एक गहरी खाई मिलती है जो तेजी से उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। वो दोनों अनुमान लगाते हैं कि शायद इस जगह पे पहले से ही कोई कुआं मौजूद रहा होगा। गहराई मापने के लिए ये लोग मातम्मा को एक लैंटर्न लाने कहते हैं और लैंटर्न को ये लोग कुएं के अंदर भेजते हैं। सरप्राइजिंगली इस लैंटर्न को भी कोई बहुत तेजी से नीचे खींचता है और जब वो उस रस्सी को वापस बाहर करते हैं तो पाते हैं कि लैंटर्न की जगह उन्हें एक घड़ा मिला था जो कि सोने के जेवर, सिक्कों आदि से भरा पड़ा था। ये देख मोतम्मा, मोहिनी और वो मजदूर काफी शॉक्ड रह जाते हैं। उस मजदूर को तो काफी लालच आ चुका था और वो बाजार से और भी लैंटर्न लेने चला जाता है। उसके पीछे से मोतम्मा और मोहिनी देखते हैं कि सोने के उस घड़े में एक पुरानी चिट्ठी भी मौजूद है। जब वो इस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा था कि बदले में देने के लिए तुम्हारे पास जो है वो भेजो। अब ये चिट्ठी पढ़ के मोतम्मा और मोहिनी सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या देना चाहिए। बहुत सोच विचार करके ये लोग कुएं में 2 मुर्गियों को डालते हैं
और इस बार फिर इसके बदले इन्हें सोने का उससे भी बड़ा घड़ा मिलता है। ये घड़ा देख दोनों बहनें काफी खुश हो जाती हैं और उसे छुपा लेती हैं। अब तक ये मजदूर भी वापस आ चुका था और वो अपने साथ ढेर सारा लैंटर्न लाया था ताकि खूब सारा खजाना पा सके। लेकिन जब इस बार वो लोग लैंटर्न नीचे भेजते हैं तो बदले में उन्हें सारे लैंटर्न टूटे हुए वापस मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब कुएं के अंदर बैठे उस एंटिटी को मांस की आदत लग चुकी थी। लेकिन ये बात इस मजदूर को मालूम नहीं थी। वो गुस्से और लालच में अंधा हो चुका था और ऐसे में वो खुद कुएं के अंदर जाने का फैसला करता है ताकि सारा खजाना एक बार में ही पा सके। मगर इसका ठीक उल्टा होता है, क्योंकि कुएं के अंदर मौजूद वो एंटिटी इस मजदूर को ही खा जाता है और मातम्मा और मोहिनी के लिए सोने से भरा एक बड़ा ड्रम बाहर भेज देता है। साथ में एक चिट्ठी भी थी कि अब यही चीज वापस भेजना। ना इतने सारे सोने को देख मातम्मा और मोहिनी का मन बदल चुका था। इस बार वो अपने चाचा जी को ही कुएं के हवाले कर देती है और फिर सोने का एक बड़ा बक्सा हासिल करती है। उस शाम मोतम्मा गांव के उसी लालची पुलिसमैन आड़ूमुगम से मिलती हैं और उसे सोने का एक थैला थमा देती है। आड़ूमुगम इसे देख लालच में आ जाता है और पूछता है कि उन्हें ये कहां से मिला, लेकिन मोतम्मा उसे कुछ नहीं बताती, सिर्फ इतना कहती है कि उसे हर दिन एक डेड बॉडी चाहिए। आखिरकार पुलिस स्टेशन में तो कई कैदी आते हैं, देन कई अनक्लेम्ड लाशें भी आती रहती हैं ना, तो अगर ये पुलिस वाला उसे लाशें लाकर रोज देगा तो बदले में वो उसे रोज ऐसे ही सोने से भरी थालियां देंगे। ऑफ कोर्स आड़ूमुगम मान जाता है और सोने के लालच में निर्दोष लोगों को भी मारने लगता है। यहाँ वही चोर वाला सीन देखते हैं जो फिल्म में पहले किरण और उसके साथियों ने भी देखा था, यानी गांव में पास्ट में हुई सारी घटनाएं भी इन लोगों को मूवी के दौरान प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी। खैर कहानी में आगे ये होता है कि एक दिन आड़ूमुगम आधी रात में मोतम्मा के घर आ धमकता है और सारा खजाना देख लेता है। इसके उसके मन में लालच और बढ़ जाता है और वो मोतम्मा और मोहिनी को ब्लैकमेल करने लगता है। तभी अचानक घर के दरवाजे पे दस्तक होती है और एक शैतान आता है। जी हाँ, डोर पे एक अजीब सा एंटिटी खड़ा था जिसका पूरा शरीर नीला था और वो इन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। आड़ूमुगम को देख ऐसा लगता है मानो वो उस एंटिटी के बारे में पहले से जानता था। वो वहां मौजूद सभी लोगों से कहता है कि उन्हें इस एंटिटी के आंखों में एक टक झांकते रहना है, क्योंकि ऐसा ना करने से ये एंटिटी इनके करीब आएगा, लेकिन आंखों में देखते रहो तो ये करीब नहीं आएगा, और अगर करीब आया तो ऑफ कोर्स ये इन्हें चट कर जाएगा। अब आड़ूमुगम, मोहिनी और मोतम्मा तो ऐसा ही करते हैं, लेकिन उनके साथ एक कांस्टेबल भी था जो डर से अपनी आंखें नीचे कर लेता है, यानी कि पलक झपका लेता है। इसका अंजाम ये होता है कि ये शैतान उसे मार डालता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन जाने से पहले वो मोहिनी और उसके लोगों के लिए दीवार पे खून से एक मैसेज लिख जाता है जो था, कुएं को भूखा मत रखना। यह चिट्ठी पढ़कर सभी समझ चुके थे कि उस कुएं को खोद कर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। रोज रोज वो किसी इंसान की बलि कैसे चढ़ा पाएंगे, मगर आड़ूमुगम अब बहुत लालची हो चुका था। वो एक इविल प्लान बनाता है जिसके अनुसार वो मोहिनी और मोतम्मा को कहता है कि वो सभी गांव वालों को एक बार में ही खत्म कर देंगे ताकि उनसे सवाल करने वाला कोई बचे ही ना। इससे शायद उन्हें ढेर सारा सोना भी मिलेगा जिससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी। तो अगले सीन में हम वापस फिल्म का पहला सीन देखते हैं जहां उस इलेक्ट्रिक पोल को गिराने वाला शैतान और कोई नहीं बल्कि आड़ूमुगम था। सोने की लालच में वो पूरे गांव को खत्म कर देता है और अंत में मोहिनी और मोतम्मा को भी नहीं बख्शता। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में वापस आती है जहां मोतम्मा की आत्मा किरण और उसके दोस्तों से पूछती है कि बताओ मेरी कहानी में झूठ क्या था और सच क्या। किरण का मानना था कि मोतम्मा की कहानी पूरी तरह सच्ची थी। शायद इसी कारण से इस गांव में भूतों के अलावा कोई मौजूद नहीं था, मगर एक सवाल अब भी था जो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अगर मोतम्मा यहाँ थी तो मोहिनी कहाँ है और आड़ूमुगम का क्या हुआ। इस पर मोतम्मा एक बार फिर हंसने लगती है और कहती है कि मोहिनी उनके साथ ही मौजूद है। इस पॉइंट पे हम कामनी को देखते हैं जो सभी के आंखों के सामने ही एक डरावना रूप ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, असल में वो मोहिनी के वश में थी और उन सभी को धोखे से इस गांव में लाई थी ताकि उन्हें जान से मार सके। शायद वो कामयाब भी हो जाती, मगर इससे पहले ही यहाँ पुन्नम बालम आ जाता है जो एक तांत्रिक भी था। यहाँ रिवील होता है कि पुन्नम बालम पहले से ही मोहिनी की आत्मा को कामनी के अंदर देख चुका था, इसलिए वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पुन्नम बालम और बाकी सब मिलकर कामनी को वहां जलाकर राख कर देते हैं और उसके अंदर मौजूद मोहिनी की आत्मा को एक शीशे के बोतल में कैद कर लेते हैं। मगर खतरा अब तक टला नहीं था। अब तक एक बार फिर आधी रात का समय हो गया था और हम घर के दूर से उसी शैतानी एंटिटी को एंटर करते देखते हैं जो अपना शिकार ढूंढने आई थी। ये एंटिटी एक बार में हजारों रूप में इन्हें घेर लेती है ताकि किसी की नजर उस पर से हटे और वो उन्हें अपना शिकार बना सके। मगर फॉर्चुनेटली तब तक सुबह का समय हो जाता है और सूरज की रोशनी के साथ ही ये एंटिटी गायब हो जाती है। किरण और उसके दोस्तों की जान भूत प्रेतों से तो बच गई थी, मगर अब पुन्नम बालम उन पर गोली तान देता है। वो कहता है कि उसके पिता यानी नैना उसे साफ साफ ऑर्डर दिए हैं कि वो उन सबको जान से मार डाले। पुन्नम बालम कोशिश करता है लेकिन भाग दौड़ में गलती से वो खुद को ही मार गिराता है। ये देख किरण और बाकी सब बाहर भागते हैं जहां उन्हें श्वेता भी मिल जाती है। फाइनली सभी लोग इस शापित गांव से बाहर जा पाते हैं। तो इसके बाद अब हम शहर का नजारा देखते हैं जब किरण पैसों से भरा एक बड़ा बैग लेकर नैना के पास जाता है। यहाँ किरण नैना से कहता है कि वो अब उसके साथ काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसका कर्ज भी चुका रहा है। नैना इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन यहाँ किरण एक और अजीब बात
बात कहता है, किरण नैना को आरुमुघम कहकर पुकारता है, सेइंग कि उसे उसके बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनते ही नैना के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ जाता है। जाते जाते किरण नैना को वही शीशे का जार भी देता है, सेइंग कि ये उसके लिए एक तोहफा है। नाउ आरुमुघम उर्फ नैना को इस बोतल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, अतः वो बिना कुछ सोचे समझे इसे खोल देता है और बाहर आती है मोहिनी की आत्मा, जो अचानक आरुमुघम पे हमला बोल देती है। दूसरी तरफ हम किरण और श्वेता को देख पाते हैं, जहां किरण श्वेता से पूछता है कि उसे कैसे मालूम हुआ कि नैना ही आरुमुघम है। इस पर श्वेता कहती है कि उसने मोहिनी को तो ढूंढ लिया मगर मोतम्मा को नहीं। जब किरण उसकी तरफ पलटता है तो श्वेता का चेहरा एक्सप्रेशन एकदम बदल चुका था और वो मोतम्मा में तब्दील होती दिखाई दे रही थी। एंड देन वो किरण से अपने अंदाज में पूछती है कि क्या वो खूबसूरत है। इसी के साथ फिल्म शैतान या कातेरी की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की पूरी कहानी और स्टोरी एकदम क्लियर है। यहाँ कहानी में कुछ ट्विस्ट्स ये थे कि नैना ही एक्चुअली में वो पुलिस वाला था और हो सकता है उसका ही ये पूरा सेटअप था ताकि अब भी वो गोल्ड वगैरह पा सके। एंडिंग में हम समझ पाए कि मोतम्मा की आत्मा श्वेता के अंदर मौजूद थी और एंड ऑफ कोर्स नैना ही आरुमुघम था, जो कि मैंने आपको बताया ही। द क्वेश्चन इज कि क्या मोतम्मा किरण को वापस कोलाटीपुरम के उस शैतान के पास ले जाएगी या उसे मार डालेगी, या फिर हो सकता है कि मोतम्मा किरण को कुछ भी ना करे। यहाँ आप अपनी थियरीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा फिल्म में कई जेनरिक हॉरर ईस्टर एग्स रखे गए हैं और फिल्म कॉमेडी ज्यादा और हॉरर कम है। तो हाँ, इसके कहानी को आप बहुत ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हाँ इसके अंदर ये था, ऐसी थियरीज थी, वो सब बनाने का सेंस नहीं बनता, क्योंकि मोस्टली ये हॉरर है तो लूप होल्स आपको कहीं मिल जाएंगे। बट स्टिल आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और एक्सप्लेनेशन भी कैसी लगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई उस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।